आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग मजदूर दिवस सारा वर्ल्ड में मना रहा है, सिर्फ तेजू में नहीं मना रहा है, पूरा दुनिया में हम लोग मजदूर दिवस मना रहा है। लेकिन हम लोग अरुणाचल बहुत जगह में हम लोग ये बैनर से मनाता है, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन की तरफ से। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, बोलते भारतीय मजदूर संघ क्यों नहीं मनाता है। बोला भारतीय मजदूर संघ ये देश का है, तो इसलिए हम लोग क्या करता है, इसको हम लोग जब विश्वकर्मा पूजा होता है उसी दिन हम लोग मनाता है, मे डे, लेबर डे उसी दिन मनाता है। लेकिन अभी हम लोग जो मजदूर संगठन आज ये अपू हो गया, बाकी BRO हो गया, आंगनबाड़ी आशा हो गया, ई रिक्शा यूनियन, ड्राइवर यूनियन, उसके बाद में ऑटो यूनियन, उसके बाद कबाड़ी यूनियन, सब मिलकर आज हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे PM पोषण, मिड डे मील सब एक साथ बनाता है आज। ये हम लोग को बहुत खुश की खबर है कि हम लोग को दोबारा बेड नहीं मिल रहा, हर साल एक बार बेचता है हम लोग। आज इसी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सब आपका योगदान है। आप लोग साथ नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मजदूर भाई बहन, आप लोग देखिए, आज प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान मैं बार बार बता रहा हूँ। आज हमारा बीच में ऑनर में MLA साहब आया, डॉक्टर महेश चाय जी, हमारा बीच में JPM सुनपुरा आया, JPM तेजू आया। सर लोग कब खुश होगा पता है आपको, जब आप लोग ड्यूटी समय से जाएगा, आप लोग ड्यूटी लेट से जाएगा तो अब ये मजदूर दिवस बना के फायदा नहीं है। आप लोग ड्यूटी में दारू पी के जाएगा, ये मजदूर दिवस बना के फायदा नहीं है। आप ड्यूटी में ड्रग्स पी के जाएगा, मजदूर दिवस बना के फायदा नहीं है। आप ड्यूटी में गांजा पी के जाएगा, मजदूर दिवस बना के फायदा नहीं है। ड्यूटी आवर्स सिगरेट पिएगा, मजदूर दिवस बना के फायदा नहीं है। और आप ड्यूटी आवर्स में कभी भी आप लोग मोबाइल मत चलाइए। आप मोबाइल चलाते कोई बीबी को फोन करे, पति को फोन करे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मन करे, तगड़ी माथा गिर के माथा फूट जाएगा, तो आपका बीबी बच्चा हम लोग तो नहीं पाल सकेंगे ना, हम लोग बहुत तकलीफ है घर में, समझ गए ना। इसलिए आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं ऐसे प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ, उसके बाद ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ईस्टर्न जोन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 15 डिस्ट्रिक्ट में संभालता, 15 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ नो ले लीजिए, 15 ईस्टर्न बिल का सब मैं देखता हूँ, बहुत तकलीफ है। इसलिए आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ, मेहमान भी है, सुनने दीजिए सर लोग को, हमको बोलना ही पड़ेगा ना। आप लोग दूर, गांजा से दूर रहिए, ड्रग्स से दूर रहिए, दारू से दूर रहिए, काम के समय में अच्छे से काम करिए, ड्यूटी आवर्स में मोबाइल मत चलाइए। ये हमारा दायित्व है, ये हमको बोलना पड़ेगा, बीइंग ए प्रेसिडेंट ना, हमको बोलना ही पड़ेगा। साल में एक बार आता है, रोज़ तो फ़ोन से व्हाट्सएप ग्रुप में कितना चिल्लाएगा, प्रोग्राम ऐसे बार बार नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप 4 बातें 5 बातें हमेशा याद करिए। आप लोग ज़िंदगी ये दोबारा नहीं मिलेगा। आप ड्रग्स पिएगा, गांजा पिएगा, दारू पी के गिरेगा, मरेगा, आपको ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भैया और बहनों, आप लोग थोड़ा संभाल के बैठिए, काम अच्छे से करिए। और मैं मजदूर भाई से और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारा मजदूर भाई जो नौकरी नहीं करता है, वो लोग ठेका करता है ना, जहाँ तक ठेका मारता है, प्लीज़ काइंडली आप एडवांस मत लीजिए। एडवांस बिल्डिंग बनाने जाता है, आप लोग 1-2 लाख एडवांस दे लेता है, बोलता है मैं की बीमार, बच्चा बीमार, पिताजी बीमार, वो तो आदमी छोड़ेगा क्या, पैसे लिए ना। अब तो फिर कंप्लेन हमारे पास में आता है, बोलते हैं अमर सर आपका लेबर तो मेरा 2 लाख रुपये ले गया, 3 लाख रुपये ले गया। ऐसे मत करिए, बाकी में मत चलाइए ज़िंदगी। आप लोग आज मजदूर दिवस हमको बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारा मजदूर भाई है, हम लोग मजदूर भाई लोग बाकी ले लेते 2-3 लाख रुपये काम को, बिल्डिंग को देखिए, रास्ता को देखिए, बाद में काम करने नहीं सकता, बाद में गाली खाता है, फिर कंप्लेन हम लोग के पास में आता है। लेकिन आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा मजदूर भाई बहन, आप लोग काम करने का पैसा नहीं दे रहे, बताइए, हम लोग है तो बड़ा कंपनी के भगा देते तेजू में हम लोग। आप मजदूर भाई काम करिए, हाजिरा मारिए, आपको गंदा गाली करता, हम लोग है तो आपके लिए, आपको पैसा नहीं देता, हम लोग है तो। आप अपना गलती मत करिए, बाकी हम लोग देख लेगा, हम लोग संभाल लेगा। नहीं तो हम लोग यूनियन के बैठने का क्या फायदा हुआ है, आपको तकलीफ देखने के लिए हम लोग बैठा हुआ है। लेकिन आप भी गलती मत करिए, इसलिए मैं ओपन बोलता हूँ यहाँ पे ना। अगर मजदूर भाई गलती करेगा फिर हम लोग को तकलीफ हो जाएगा ना, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ आप लोग गलती मत करिए, बाकी हम लोग संभालेगा। पेमेंट नहीं देता है, आपको तंग करता है, मारपीट करता है, गंदा गाली करता है, तो हम लोग है तो तेजू में जानते हैं, हम लोग बड़ा कंपनी हम लोग भगा दिया है, बड़ा ऑफिसर हम लोग भगा देते तेजू से, ये आप लोग पावर की वजह से हम लोग। या पीछे में बहुत सारा हमारा PHE का स्टाफ, इलेक्ट्रिकल स्टाफ, PW स्टाफ है ना सर, ये लोग को नौकरी से निकल दिया गया है। ये लोग चूल पक गया डिपार्टमेंट में, दांत गिर गया डिपार्टमेंट में, हाँ बूढ़ा हो गया डिपार्टमेंट में, नौकरी तो मिला नहीं है, ऊपर से इन लोगों को 1 साल हो गया नौकरी से निकल दिया, अभी इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं दिया। तो मैं ऑनरेबल MLA डॉक्टर महेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हमारा तेजू का गार्जियन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मजदूर भाई कम से कम 30-40 को निकल दिया गया है, 1 साल हो गया, 1 रुपये नहीं मिला है। लेकिन अगर लेबर लॉ में जाएगा तो गलत है वो,
आपको लेबर को बिना तनख्वाह देके आप नहीं निकल सकता। लेबर लॉ ये कहता है। लेबर लॉ ये भी कहता है कि आप जब तक उसको पूरा तनख्वाह नहीं देगा, वन टाइम पेंशन नहीं देगा, आप क्वार्टर से भी नहीं निकल सकता है। लेकिन मजदूर भाई लोग हमारे पास रोज़ आता है, एक तो तेजुनाला में है, एक तो सरकी है, बेचारा वो तो खाने के लिए भी नहीं है, वो उसका अंकल आता है, हमको 500-1000 रुपये रोज़ लेके जाता है। क्या करेगा? 1 साल नौकरी से निकल दिया, अभी कहाँ क्या करेगा बताइए? WC मिला नहीं, केजरीवाल ने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो बड़ा दुख लगता है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, हमारा आज का चीफ गेस्ट डॉक्टर महेश चाय जी, हमारा ऑनर MLA, हमारा गार्जियन है, सर आप प्लीज़ कल इसको इस बात को लेकर असेंबली तो रेस करिए। हम लोग बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी ईटानगर 2-3 राउंड मीटिंग हो चुका है। अभी हम लोग बोले नहीं देगा, पर अगर सरकार हम लोग बात नहीं मानेगा तो हम लोग रैली करे, धरना करेगा, बात हुआ है। बहुत सारा को निकल दिया सर, अगर पीछे में देख सकता है, बहुत बूढ़ा लगा, दांत गिर गया, चुल पा गया, किसी का ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गया, बच्चा का बच्चा यहीं बर्बाद हो गया। सर हम लोग का डिमांड था, यूनियन का डिमांड था, कम से कम अगर आप इन लोगों को नौकरी से निकल दिया, बच्चा को बेटा बेटी की नौकरी दो, फिर भी नहीं दिया, बहुत लोगों को निकल दिया। अभी बहुत तकलीफ है इन लोग, डेली अगर ऑफिस में रोता है तो काफ़ी दुख लगता है। तो सर आपसे बहुत उम्मीद है कि आप सर हमारा आवाज़, हम लोग का मजदूर का आवाज़ असेंबली में पक्का उठाएगा इस बार। लेबर डिपार्टमेंट तो यहाँ सर बैठा हुआ है, हम ली थे जी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेबर एम्प्लॉय ऑफिसर, इसका अंदर और एक लेबर ऑफिस RO है, लेबर बोर्ड का ऑफिस है। सर क्या आपको याद होगा सर, आप यहाँ पे रिंग हॉल पे आए थे, नवंबर 2024 में आए थे, इसी रिंग हॉल में सर आपका अपना हाथ से किचन सेट बांटा था। लेकिन उसी दिन भी किचन सेट कम हो गया, 300 कितना ही आया, लेकिन आदमी तो 1000 आदमी आया था। तो बाद में क्या हो गया, ले बोलो तो हम लोग को बोला है ओ येलो अम्मा लोग पूरा खा दिया है, येलो अम्मा नहीं, हम यूनियन पार्टी पूरा खा दिया, पूरा जगह हल्ला, बाजार में हल्ला हो गया। लेकिन इज़ द रियल ट्रूथ कि यहाँ पे RO साहब बैठा हुआ है, RO साहब का स्पीच भी रखा हमने। अभी आप लोग बोलता है कि 300 कितना कोई सामान बांटा, बाकी लोग क्यों नहीं मिला बोला, तो बातें से सवाल करेगा, क्योंकि ये जो लेबर कार्ड आप लोग बनाया है, यहाँ पे एंट्री कर दिया, उसी हड़बड़ी हो रहा था ना, यहाँ में एंट्री कर दिया, लेकिन आज तक कोई सामान ही नहीं दिया। तो हम लोग को कैसे लेबर विश्वास करेगा बताइए? मैं RO डिपार्टमेंट से बहुत दुख हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा कि आज ऑनरेबल MLA साहब हमारा गार्जियन आया है, हमारा तेजू सुमरा का JPM साहब दोनों आया हुआ है, और हमारा लेबर ऑफिसर भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये लेबर डिपार्टमेंट अंदर में नहीं है सर, ये RO अलग से डिपार्टमेंट है। तो 2025 में एक भी काम नहीं हुआ सर, 2025 में एक भी काम नहीं हुआ, ये मैं नहीं सब जानता है ना। 2025 में RO डिपार्टमेंट, बोर्ड डिपार्टमेंट 1 रुपया काम नहीं किया है। 2024 का तो झूठ बोल के चला गया, सामान भी नहीं बांटा है। अभी हमारा ऑनरेबल MLA साहब यहाँ चीफ गेस्ट है, उसको भी झूठ बोल के चला गया, ईटानगर पार्टी लोग सामान भेज देगा बोला, सामान भेजा ही नहीं है, नेक्स्ट में प्रोग्राम करेगा वो तभी नहीं दिया। आज ये हॉल भर्ती होना था, मैं सर बता रहा हूँ, मैं दिल से बहुत दुख करता हूँ, ये हॉल से और डबल हॉल भर्ती होना था। सिर्फ मेरा गलती नहीं, सिर्फ RO डिपार्टमेंट की गलती से हम लोग ये हाल हो गया। वाकरों से घर ही भर के आए थे, सुमरा से घर भर, लेकिन उन लोगों को सामान नहीं दिया। 2024 में दिया, 25 में कुछ भी नहीं दिया, 2026 सामान दिया, वो भी कम्बल थोड़ा बांटा, उसके बाद खत्म हो गया। तो सर आपको मैं ऑनरेबल MLA साहब को मैं कंप्लेंट भी किया था इसी विषय में लेके, हम लोग प्रेस में भी मीडिया में दिया था। तो हम लोग दुख है RO डिपार्टमेंट से, ये ऐसे कैसे होता है। आप मजदूर भाई यहाँ में ज़्यादा नहीं, हम लोग 4700 जिसे हम लोग है ना, तो 200 सामान आता है, किसको बांटेगा बताइए? 300 सामान है, किसको बांटेगा? तो एक सिस्टम होता है, तो देना चाहिए था। और सर आपको एक जानकारी देना चाहता, हमारा मजदूर भाई बाइक एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट, स्कूटी एक्सीडेंट, घर में मर जाता है, कोई कैंसर से मर जाता है, कोई बहुत सारा बीमार से मर जाता है। लेकिन 2025 में सर एक कभी डेथ बेनिफिट नहीं मिला है। रूल में तो कहता है ना सर, रूल में कहता है 280 में लेबर लॉ में कहता है कि वो जो मजदूर भाई मर जाता है उसको बेनिफिट मिलना बोलता है। लेकिन 2025 में किसी को भी नहीं दिया पैसा, 1 रुपये, 1 लाल पैसे नहीं दिया, 1 रुपया कंबल नहीं बांटा, 1 रुपये का डेक्ची बर्तन नहीं बांटा, 1 रुपये का हेलमेट नहीं बांटा, 1 रुपये का क्या सामान कुछ भी नहीं बांटा, स्कूल बैग भी नहीं बांटा है। 2025 में वो पैसा कहाँ चला गया ये तो मैं नहीं जानता सर, आपको बोलना पड़ेगा, मजबूरी हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लेबर बार बार नहीं आता है। सबके पास में लेबर कार्ड है यहाँ में सर, सबके पास में लेबर कार्ड है ना, ये लेबर कार्ड, हाँ सबके पास में है। लेकिन सामान आता है, बोलते हैं सामान कहाँ गया पता नहीं है, मीटिंग करता है यहाँ आधा सामान गायब हो जाता है। ये बड़ा दुख लगता है, ये एलिगेशन इज द रियल ट्रूथ। अभी यहाँ पे शादी करने से अब लोग 6000 देगा बोलता है। 2025 में कितना लोग शादी किया है, 1 रुपये मिला है? नहीं मिला ना।
25 में बीमारी होने से 2000 रुपये, सीरियस बीमारी 2000 रुपये देगा बोला, 1 रुपये किसी को मिला नहीं मिला। उसके बाद में कोई बुखार सर्दी होकर मर जाने से 2 लाख रुपये देगा, किसी को मिला नहीं मिला अभी तक। और नदी किनारे ले जाने, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सबको नदी किनारे तो जाना पड़ेगा ना, उसके लिए 10,000 रुपये देगा बोला, किसी को 1 रुपये नहीं मिला। उसके बाद में एक्सीडेंट होने से 4 लाख रुपये देगा बोला, किसी की नहीं मिला। ये बड़ा दुख है। ये पेपर है, ये हम नहीं बनाया, ये आपको गूगल में सर्च करने से मिलेगा, लेबर डिपार्टमेंट से, ईटानगर से आता है, ये बोर्ड डिपार्टमेंट से। तो ये एक गंभीर विषय है। तो जेपीएम सर आप दोनों भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो मनरेगा वर्कर्स है वो लोग बहुत यहाँ पे नाम लिखाया गया है, लेकिन उन लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं दिया। और 2024 में जो गुजरा है उन लोगों को भी आज तक कोई डेथ बेनिफिट या कुछ भी नहीं मिला, एजुकेशन बेनिफिट नहीं मिला। अभी यहाँ पे हमारा प्रीतम सोनम सर यहाँ बैठा हुआ है, जिससे कि आर साहब है। अभी सर सोच रहा मन मन यालम सर तो एमएलए साहब या दो जेपीएम सर को कंप्लेन कर रहा है। ये मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि तकलीफ मुझे झेलना पड़ता है ना। आज मैं बोला दिन में से सर और 300 कितना लेबर आने वाला था, आया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ नाम लिखा दिया, यहाँ में सबका नाम लिखा दिया, सामान ही नहीं दिया। एंट्री होने के बाद कैसे सामान देगा? सामान लाया 300, 1000 आदमी एंट्री हो गया, दोबारा सामान देने नहीं मानता है। तो तकलीफ हमको झेलना पड़ता है ना, आर साहब का लेबर ऑफिसर झेलना नहीं पड़ता ना। वी आर ए गार्डियंस, हम इसको ये लोग दुख तकलीफ लोग समझ रहे हैं ना। ये हाल है अभी हम लोग आर डिपार्टमेंट का। उसके बाद में अभी मैं ये भी चाहता हूँ कि जितना भी हमारा मजदूर भाई लोग ये जो कार्ड बनाता है, आप लोग प्लीज़ साल का रिन्यू अच्छा से करिएगा। तो कल में बात किया, आर साहब यहाँ बैठा हुआ है, हमने पूछा सर इतना लोग गुजर गया, आप तो 1 रुपये क्यों नहीं दिया? बोला ईटानगर से गड़बड़ हो गया बोला। लेकिन ईटानगर का ये सिस्टम नहीं है सर। यहाँ पे एक बोर्ड बना जाता है, सीओ साहब होता है, EAC ADC होता है, वो लोग लेबर बोर्ड मेंबर्स होता है, वो लोग कमेटी गठन करके पैसा देना चाहिए। ये 1% सेस का जो पैसा कॉन्ट्रैक्ट पैसा आता है वो पैसा घुसता है ना। लेकिन हमारा मजदूर भाई को 1 रुपये नहीं दिया, हमको दुख तो लगेगा ना, हमको बोलना तो पड़ेगा ना। कल तो अब हमको बोलेगा आज हमारा 300-400 लेबर नहीं आया, डिपार्टमेंट से लेबर लोग नहीं आया, क्यों नहीं आया? सबको तो बेनिफिट चाहिए ना, बेनिफिट नहीं मिला। साल भर उसके पिताजी गुजर, माँ गुजर के 1 रुपये नहीं दिया। कानून में तो बोल दिया दे देगा बोला, लेकिन अभी तक नहीं दिया, गाली हम लोग खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ओपन बोलता है।